अंजलि अगर अपने सोशल मीडिया से अगर महीने का लाख 2 लाख अगर कमाती तो क्या अपने मामा का चैनल लेती? सोचने वाली बात है। ये मैं हवाबाजी में नहीं बात कर रही हूँ, सोचने वाली बात है। मुझे किसी ने कमेंट करके पूछा कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करना कि अगर अंजलि का फेसबुक से अर्निंग होती, इतना अर्निंग कि इसने बोला कि मतलब जितना हस्बैंड वाइफ नहीं कमाते हो उससे डबल ट्रिपल हमारी कमाई हो जाती है, ठीक है? तो सोचने वाली बात है कि अगर इसको सोशल मीडिया से इतना अर्न हो रहा था, तो अपने मामा की फेसबुक आईडी क्यों रखा? एक-एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए आप सभी का बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। सो यहाँ पे बोला गया है कि अंजलि का फेसबुक आईडी जो है मोनेटाइज नहीं है, ठीक है? और ये बात रियल है, कोई फेक बात नहीं है क्योंकि अंजलि की मम्मी ने खुद कई वीडियो में पहले बोलती थी कि मेरा फेसबुक आईडी मोनेटाइज नहीं हो रहा है गाइस, प्लीज हेल्प करो, सपोर्ट करो, ठीक है? तो पब्लिक समझ नहीं पा रही थी और इसी टॉपिक पे मैंने आवाज भी उठाया था। तब जाके अंजलि को मामा वाला चैनल जो है मामा को मैनिपुलेट करके या समझा बुझाकर मामा वाला चैनल जो है, जो मामा का इसके ऊपर मेहनत था। भले ही हर कोई एक दूसरे का कंटेंट उठा के डालता है, तो मामा ने अंजलि का ही वीडियो डाला था। ऐसी बात नहीं कि मामा ने किसी और का वीडियो डाल रहा था। मामा जो है अंजलि का ही वीडियो डाल रहा था, मगर मामा का खुद का मेहनत था, ठीक है? खुद का मेहनत था, जो भी कुछ भी आईडी पे करते थे, मामा का खुद का मेहनत था। मगर मामा को बोला गया, मैनिपुलेट किया गया, समझाया गया, तो अंजलि को वो अपना आईडी जो है दे दिए, ठीक है? आप सब भी जानते हो, कोई मैं हवाबाजी में नहीं बात कर रही हूँ, ठीक है? तो हमसे कमेंट आया है, हमारे पास कमेंट आया है, बोला गया है कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करो, बिल्कुल भी मत रुको। और तब जाके मैं सोची कि फिर से मैं इस टॉपिक पे फिर से आप सभी के सामने डिस्कशन करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो मैं आप सभी के सामने डिस्कस करना चाहती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अंजलि का कोई रीयूज कंटेंट नहीं होता है, अंजलि का ओरिजिनल कंटेंट होगा। जैसे कि हर कोई छोटे-छोटे जो यूट्यूबर होते हैं, दूसरे-दूसरे का वीडियो डाउनलोड करके अपने आईडी पे अपलोड कर देते हैं। मगर अंजलि का ऐसा तो नहीं है ना, अंजलि खुद का मेहनत करती है, खुद का कंटेंट डालती है, फिर भी उसका आईडी मोनेटाइज क्यों नहीं है, ठीक है? और अगर उसकी मंथली 2.5-2 लाख के अंडर अगर इसकी आती पर मंथ, तो उसकी हालात में परिवर्तन अभी तक क्यों नहीं हुआ? इसका रहन-सहन, खान-पान में उसका परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? सोचने वाली बात है। क्योंकि ऑटोमेटिक जिस इंसान के पास पैसे आते हैं ना, अपने आप ऑटोमेटिक इंसान ढल जाता है। खान-पान, पहनावा-ओढ़ावा हर तरीके से उसका रहन-सहन ही बदल जाता है, अगर मोटी रकम आती तो। तो यहाँ से तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि अंजलि का कोई भी इतना मोटी रकम नहीं आती है, जितना में वो सही तरीके से वो अपना घर ले सके या कुछ और कर सके, ठीक है? मतलब ठीक-ठाक आती होगी, जो कभी-कभी कंट्रोवर्शियल वीडियो डाल देती है, उसमें मिलियन-मिलियन में चल जाता है, तो ठीक-ठाक मतलब इतना आता होगा, जैसे 20-30 मतलब 40,000 के अंडर आ जाता होगा, ठीक है? महीने में। तो भई देख लो आजकल की कितनी महँगाई है और हर चीज़ उसके किराया भी देना होता है, तो क्या पता 10,000 किराया जा रहा है कि 5,000 किराया जा रहा है, एग्ज़ैक्ट तो मुझे नहीं पता उसके मकान का, मगर किराया भी जा रहा है, खान-पान भी जा रहा है, 3-3 बच्चे हैं, बच्चे का खा मतलब आजकल के लाइफ़स्टाइल के हिसाब से कभी-कभी बाहर भी खाना-पीना होता है और अभी बढ़ने वाले बच्चे हैं, तो बढ़ने वाले बच्चे में थोड़ा-सा हफ्ते में कुछ ऐसा चीज़ भी पकाना होता होगा, ठीक है? नॉन-वेज वगैरह, तो खर्च तो होते हैं, खर्च तो हो रहे हैं भई। अगर रियल में अगर अंजलि की मोटी रकम आती ना, तो उसके फादर जो है ना, बाहर में जाके अपने हाथ नहीं घिसते, ठीक है? एक लाइव में जब इकबाल खान से कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उस लाइव में बोलते थे कि देखो भाई हमारे हाथ घिस गए हैं, हम मेहनत करके अपने बच्चे को पालन-पोषण कर रहे हैं। बोले थे ना, याद है आप सभी को? तो यहाँ पे देखो, अगर उनको पता चल जाए कि सोशल मीडिया से इतनी कमाई हो रही है, तो पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे काम करे, ठीक है? बाहर जाके काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है? तो यहाँ से पता लग रहा है कि अंजलि को मतलब सैलरी ज़्यादा नहीं आ रही है सोशल मीडिया से। जिस हिसाब से अ, अंजलि की मम्मी से बुलवाया गया, उस हिसाब से, ठीक है? आती है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से नहीं आ रही, आती होगी, मगर फेसबुक से तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। फेसबुक से बिल्कुल भी नहीं आ रही है। यहाँ तक कि अंजलि का 8 लाख, 9 लाख फॉलोवर्स
बढ़े हुए हैं। मगर इसका क्राइटेरिया क्या है? फेसबुक पे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए, अपनी आईडी को मोनेटाइज करने के लिए क्राइटेरिया सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर और 60,000 घंटा कुछ ऐसा ही वॉच टाइम इसको चाहिए, ठीक है। तो हमने बहुत ही जांच पड़ताल किया, यहाँ तक कि गूगल में भी पूछा कि अगर फेसबुक पे हमारा खुद का ओरिजिनल कंटेंट है, फिर भी आईडी मोनेटाइज नहीं हो रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो हमें जो है पूरा डिटेल में हमें लिख कर दे दिया कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कि एक चीज और मैं आपको बता दूं, पढ़ के भी सुनाऊंगी, यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। देखो, ये जो फेसबुक से डांसर खोहित की कमाई हो रही है, ठीक है, डांसर खोहित फेसबुक से कमा रहा है और इसका हैंडल करने वाला डांसर खोहित का मैनेजर, डांसर खोहित दोनों है, ठीक है। टेक्निकल ज्ञान रखता है, तो मतलब जो भी कुछ भी इश्यूज होते हैं आपस में मतलब सही कर लेता है। तो हमारा यही एक सवाल है कि अगर उस बच्ची का ओरिजिनल कंटेंट है फेसबुक का, फिर भी उसकी आईडी मोनेटाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि जब हम आईडी खोलते हैं ना तो फेसबुक में एक डैशबोर्ड आता है, डैशबोर्ड में आपका मोनेटाइजेशन सब कुछ सारी मतलब पूरा ऐप खुल जाता है डैशबोर्ड में कि आपको कितनी की कमाई हुई है, क्या सेटिंग जो है आपने नहीं मतलब ओपन किया है, सब कुछ दिखाता है, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुनाऊंगी, मगर मैं थोड़ी सी डांसर खोहित की तरफ में जाना चाहूंगी कि डांसर खोहित अगर बोलता है कि ये मेरी फैमिली है और मैं अपनी फैमिली ही मानती हूँ, तो फैमिली मानने का मतलब हुआ कि अपनी फैमिली को हेल्प करना। जिस तरीके से जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है, तो हम अपनी फैमिली को भी बोलेंगे, जिसको हम फैमिली मान रहे हैं, अपनी फैमिली को भी बोलेंगे कि तुम भी इस रास्ते पे चलो, ठीक है, चलो, यहाँ पे बहुत फायदे हो रहे हैं। जब हम सब कुछ अचीव कर रहे हैं, सारी सफलता हमें मिल रही है, तो तुम भी इस रास्ते में चलो, तुम्हें भी सफलता मिलेगी, ठीक है। तो अगर इसकी ओरिजिनल कंटेंट है, फिर भी फेसबुक पे आईडी मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो देखो यहाँ पे रीयूज कंटेंट होता है, तो फेसबुक एक जीमेल करके बता देता है, वार्निंग दे देता है कि कहाँ कहाँ पे आपकी गलतियां हैं, उस गलतियों को सुधारने का मौका देता है, ठीक है। इस गलतियों को सुधार के आप अप्लाई कर सकते हो मोनेटाइज के लिए, ठीक है। मगर यहाँ पे देखो, अंजलि का तो ओरिजिनल कंटेंट है, कोई रीयूज कंटेंट नहीं है, या फिर इसका इतने सालों से इसको रीयूज कंटेंट दिया जा रहा होगा। देखो, हम सवाल सिर्फ पूछ रहे हैं, किसी को हम हेट नहीं कर रहे भाई, ठीक है, मुझे माफ करना, मैं हेट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन सवाल पूछ रही हूँ। ना मैं अंजलि को टारगेट कर रही हूँ, ना मैं डांसर खोहित को टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना इस तरीके से कमेंट आया कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करना ही करना, कि अगर अंजलि का अपना ओरिजिनल कंटेंट है और अगर इसकी मतलब पर मंथ इसको 1,00,000 1,50,000 की अंडर अगर इसकी कमाई हो रही है, तो मामा का चैनल क्यों नहीं लिया? इस तरीके से मेरे पास कमेंट आया है और बोला गया कि दीदी आप इस टॉपिक पे आप बात करना, प्लीज रिक्वेस्ट है, ठीक है, तब मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे अगर उसको रीयूज कंटेंट था, तो उसको जानबूझ के उसको बच्ची समझ के या वो फैमिली को भोली भाली समझ के उसको बेवकूफ बनाया गया। इतना दिन से फॉलोवर्स तो मिले, मगर उसको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी इंसान हो, हम हो या कोई भी इंसान हो, क्यों काम करता है? अपनी आर्थिक कंडीशन को ही सुधारने के लिए काम करता है ना। अगर माँ बाप काम करते हैं बाहर जाकर, तो क्यों काम करते हैं? अपने बच्चे की अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए ही काम करने जाते हैं ना, कि मेरे बच्चे जो है तकलीफ ना हो, मतलब हर तरीके से वो परिपूर्ण हो, कोई चीज के लिए तरसे नहीं। इसलिए माँ बाप भी मेहनत करते हैं ना, सोशल मीडिया हो या ऑफ कैमरा काम हो। इसीलिए कोई भी काम करता है ना कि अपनी आर्थिक कंडीशन में सुधार करने के लिए कमाता है। मगर यहाँ पे देखो, अंजलि जितने भी सालों से डांसर खोहित के साथ काम कर रही है, उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। और अगर फायदा होता तो उसका भी फायदा दिखता। कितना खा पी लेती भाई, कितना खा पी लेती। खाने पीने की अगर मामला है तो कितना खा पी लेती। इतना भी वो भुक्खड़ फैमिली नहीं लग रही है, वो संतुष्ट फैमिली लग रही है। भले बोलो कि देखो, और उस फैमिली में अगर लालच आया है, तो लालच किसके पास आता है? गरीबी एक ऐसा चीज होता है ना, पेट इतना चंडाल होता है, गरीबी इतना बेकार चीज होता है ना, कि गरीबी में इंसान के साथ कोई कुछ भी करवा सकता है। तो अगर अंजलि के साथ अगर वो महीने का इतना मंथली उठाती 1.5-2 लाख के अंडर, तो वो लालच करती ही नहीं, ठीक है। माँ को ले लो या बेटी की ले लो, मतलब लालच करती ही नहीं। तो यहाँ से तो एक चीज क्लियर हो गया कि जितना बताया गया उतना उसके पास सैलरी नहीं आती है, ठीक है। इस बात को हम रिजेक्ट करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे अगर वो अपनी फैमिली मानती तो उसका जो भी इश्यूज बन रहे थे वो मतलब डिस्कस करता पब्लिक में आके, मगर आज तक उसने डिस्कस नहीं किया। मगर यहाँ पे बार बार अंजलि की मम्मी जो है बार बार आके डिस्कस कर रही थी कि मेरे चैनल के साथ ऐसे हुआ, मेरे चैनल जो है मोनोटाइज नहीं हुआ फेसबुक का, ठीक है। मगर अगर वो फैमिली मानता डांसर खोई तो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम, कई साल से काम कर रही है ना भाई, 8-9 लाख मिलियन के अंडर जो है इसका फॉलोवर्स हो रखे हैं फेसबुक पे, ठीक है। और जो छोटे मम्मी के आईडी, पापा का आईडी, भाई का आईडी मैं गिनवा नहीं रही हूँ, सिर्फ ओनली ऑन अंजलि का मैं आईडी गिनवा रही हूँ। अंजलि का 2 आईडी है, जो एक पे लगता 5 लाख, एक पे लगता है कि 9 लाख 10 लाख के अंडर फॉलोवर्स हैं, ठीक है। सिर्फ अंजलि का मैं आईडी गिनवा रही हूँ, ठीक है। तो अगर इसमें कोई इश्यूज थे तो क्यों नहीं पब्लिक में डिस्कस किया, क्यों? तो इसका यहाँ से तो साफ साफ पता लग रहा है ना कि यहाँ पे भरपूर तरीके से उस बच्ची को फायदा उठाया जा रहा था। और रही बात, अगर हमें पैसा नहीं आता, पैसा आता है ना तो और काम करने का उत्साहन जो है बढ़ जाता है, ठीक है, कि और ज्यादा मैं काम करूंगी तो और ज्यादा मेरा इनकम जो है बढ़ेगा। मगर एक तरफ हम काम कर रहे हैं, इनकम नहीं आ रहा है, तो दिमाग जो है ना डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है। और लगता है कि चलो भाई हमारा तो इनकम हो ही नहीं रहा है, कम से कम 1 से 2 वीडियो हमारी आईडी पे चल गई, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से माइंड करता है। और इसी का फायदा जो ये सब जो उठा रहे थे, इसी का फायदा उठा रहे थे, क्योंकि अंजलि की आईडी पे 1 से 2 वीडियो से ज्यादा नहीं जा पा रहा था, ठीक है। और डांसर खोहित के आईडी पे 1 वीडियो नहीं, 2 वीडियो नहीं, 3 वीडियो नहीं, 6 आईडी अगर यूट्यूब पे है तो 6 वो पे अपलोड करता था। और प्लस जो वीडियो शूट करते समय जो ब्लॉगिंग करता था, वो ब्लॉगिंग जो है फेसबुक पे अपलोड करता था अपना वॉइस, ओरिजिनल वॉइस का, ठीक है। तो उससे उसका इनकम बढ़ते गया और अंजलि का इनकम नहीं बढ़ा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो अपनी फैमिली मानता है ना, तो इसको अगर कुछ भी फेसबुक में कुछ इश्यूज आ रहे थे, कोई दिक्कत हो रही थी, तो वो जस्ट नाउ इस तरीके से करके दिखा देता, जैसे कि डांसर खोहित के साथ प्रॉब्लम हुआ तो यू चुटकी बजाते ही सोल्व हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जब मैंने सर्च किया ना कि हमारा ओरिजिनल कंटेंट होने के बाद भी क्यों हमारा चैनल, हमारा आईडी मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है, तो इसमें हमें कुछ क्राइटेरिया फेसबुक के तरफ से कुछ क्राइटेरिया बताया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मोनेटाइज ना होने के प्रमुख कारण, ठीक है। पहला कारण बताया गया है कि पहला नंबर तो आपका लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। अगर आपका कंटेंट पूरी तरीके से यूनिक नहीं है, या आपने किसी और के वीडियो, फोटो को बिना किसी बड़े बदलाव अपलोड किए हैं, तो ऐसे में आपका आईडी जो है मोनेटाइज नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपका अगर दूसरे का फोटो लगा रहे हो, उसमें आप अपना कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके का कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करेगा फेसबुक, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को तो हम खारिज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंजलि किसी का रीयूज कंटेंट नहीं, उसका ओरिजिनल कंटेंट था, ओरिजिनल फोटो, ओरिजिनल वीडियो होता था, ठीक है। एक क्राइटेरिया बताया है। फिर दूसरे नंबर में बोला है पॉलिसी उल्लंघन। यदि आपने फेसबुक की पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी या कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन किया है, जैसे कि कॉपीराइट म्यूजिक, अनहेल्दी कंटेंट, तो अनहेल्दी कंटेंट में वही मार धाड़ या मतलब कुछ ऐसा वाला, तो या फिर कॉपीराइट कंटेंट, कभी कभी हम वीडियो अपलोड करते हैं ना तो रेड आ जाता है, ठीक है। तो जो कॉपीराइट कंटेंट होगा तो इस तरीके का हम आईडी जो है मोनेटाइज नहीं करेगा, ठीक है, या फिर आपको डिलीट करना पड़ेगा। और अनहेल्दी कंटेंट के मतलब यही हुआ कि जिसमें हिंसा और भड़काऊ बयान कुछ इस तरीके की बोली गई है, तो इस तरीके के कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करता है फेसबुक। मतलब तीसरे नंबर में बोला गया है कि प्रोफेशनल मोड, आपकी प्रोफेशनल मोड पर प्रोफाइल मोड चालू नहीं है, या आपने उसे सेटअप नहीं किया है, ठीक है, या फिर मोनेटाइज वाला जो सेटअप होता है उसको आपने ऑन नहीं किया होगा, तो इस वजह से आपका चैनल जो है, फेसबुक आईडी जो है मोनेटाइज नहीं है। अगर कंसिस्टेंसी आपका लगातार रोजाना कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, लगातार रोजाना कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, इस वजह से आपका कंटेंट जो है मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको रेगुलर फेसबुक पे वीडियो डालना है, जो कि अंजलि जो है रेगुलर वीडियो डालती है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, बहुत मेहनत करती है वो बच्ची। सो इस तरीके का क्राइटेरिया दिया गया है। अब इस क्राइटेरिया को हम किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो आप देखिए इसमें लिखा गया है कि क्या करें, उसके बाद क्या करें। तो पहला नंबर में लिखा गया है कि मोनेटाइजेशन टैब जो है चेक करें, प्रोफेशनल मोड में जाकर
मोनेटाइजेशन पॉलिसी को इश्यूज चेक करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। वहां पे आप किसी पढ़े लिखे को या कोई टेक्निकल जो ज्ञान रखता है वहां से थोड़ा सा दिखा के या गूगल में किसी का वीडियो देखकर आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में लिखा गया है कि कॉपीराइट कंटेंट को हटाएं। जो भी आपके आईडी पे कॉपीराइट कंटेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि अब म्यूजिक में कभी कभी कॉपीराइट आ जाता है, और अगर आपके वीडियो में मतलब कुछ हिंसा या रीयूज कंटेंट है तो आप उसको आपको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हटाए, उसके बाद आपका मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। तीसरा पॉइंट है, आपको फेसबुक पे ओरिजिनल वीडियो डालना है, खुद का फेस दिखाकर, खुद का ही बोला हुआ, जैसे जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, जिस तरीके से मैं वीडियो बना रही हूँ, इस तरीके से आप रील बनाते हो तो रील में या जिस भी तरीके से रीयूज कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा नंबर में लिखा गया है कि लगातार काम करे, रोज रील अपलोड करें और लॉन्ग वीडियो शेयर करें। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो रोज वीडियो अपलोड करें और लॉन्ग वीडियो, कोशिश करें कि लॉन्ग वीडियो अपलोड करें, क्योंकि आप अगर इस तरीके से भी मोबाइल को मतलब लंबा करके भी वीडियो शूट करते हो तो इसमें 10 मिनट, 20 मिनट, 8 मिनट का भी अपलोड कर सकते हो। मतलब जितना आपका लंबा वीडियो रहेगा, जब वीडियो चलने लगता है ना तो इसमें यूट्यूब की तरह प्रचार नहीं आता है, मगर हो सकता है लास्ट में प्रचार भी आता है, मगर असली में जो प्रचार होता है ना, ऐड होता है ना, नीचे चलता है ऐड, ताकि किसी को वीडियो देखने में कोई इश्यूज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 5वां नंबर में लिखा गया है, पॉलिसी का पालन करते हुए 1 से 2 महीने लगातार काम करें और फिर से रिव्यू के लिए अप्लाई करें। मतलब अगर आपका मोनेटाइज नहीं है फेसबुक तो आप 1 से 2 महीना लगातार इस पे काम करें और उसके बाद फिर से मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें। तो ये सारी जो है पॉलिसी है। तो अगर अंजलि के फेसबुक आईडी पे इस तरीके की कुछ भी इश्यूज आ रहे थे तो यहाँ पे डांसर खोहित को या उसके मैनेजर अगर फैमिली मानता है तो ये सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता था, उसको समझा सकता था, ठीक है। क्योंकि वो फैमिली इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो समझ सके या कोई चीज को अपने से कर सके, उसको एक गाइडलाइन की मतलब गाइड करने वाला इंसान की जरूरत है। और देख लो भाई कौन किसको फायदा उठा रहा है, ठीक है। और मैं खुद से नहीं बोली हूँ, सब कुछ मुझे कमेंट के जरिए बोलने के लिए बोला गया और मैं पब्लिक के लिए काम कर रही हूँ तो मैं सारी बातें बोलूंगी, ठीक है। इसके लिए मुझे हेट पड़े या कुछ भी पड़े, और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, मैं किसी से हेट नहीं करती हूँ, मेरा काम है रिएक्शन देना और मैं वीडियो बनाना, तो मैं डेली वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मैं किसी को कोई टारगेट नहीं कर रही हूं। और आप सब ने बोला है कि दीदी आप अंजलि को प्लीज सपोर्ट करना, छोड़ना मत, सिर्फ आप ही हो जो मतलब फैक्ट टू फैक्ट बात करते हो, मतलब चापलूसी नहीं करते हो, मक्खन लगाने का काम नहीं करते हो। बाकी जो भी कुछ मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ वो मक्खन लगाने का ही काम करते हैं, और यहाँ तक कि अंजलि का ही वीडियो उठाकर अपने ही चैनल पे डालते हैं। देखो एक छोटा मोटा मतलब जिस तरीके से यूट्यूब में को मतलब एक दिया है ना कि आप इसमें कोलैब कर सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके मतलब 1 मिनट की खुद की वॉइस में डाल सकते हैं, 5 सेकंड कट करके, तो इसमें कट इस तरीके की वीडियो उठाकर डालना कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर यहाँ पे डायरेक्ट अंजलि के फेसबुक से या कहाँ से लोग मतलब वीडियो को कॉपी करते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, किसी का मेहनत है और मेहनत मार कर किसी का नहीं खाना चाहिए, ठीक है। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।